संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की, जबरदस्त चेतावनी की है भाई। चेतावनी की श्रीवाणियां ज्यादा हैं, भेद की और प्राप्ति की वाणी बहुत कम है। बोलो क्यों? अरे जगाया जाएगा आत्मा को, जग जाओ इस संसार से। तुम याद करो तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो। ईंट पत्थर के मकान तुम्हारे नहीं है। कहां बैठे बाणी इसको बनाए बैठे हो तुम। परमात्मा अपना है, हमारा और कोई नहीं संसार में। और परमात्मा अंदर ही आत्मा को मिलता है जब गुरु विधि दे के मिलवाता है। जब बाहर ले जाएगा, सुनो पहले, थोड़ी कल्पना करियो, बता दें कैसे। श्याम को, जिसको तैरना नहीं आवा था, सो गया, सुबह उठ लिया, क्या तैरना जानता वो? बोलो नहीं। जो मौत तक भी आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी नहीं बन पाया, फिर अगले जन्म में नहीं, फिर भी नहीं। रात क्या है, सोना क्या है, अगला दिन मौत आ जाएगी, अगला दिन आ जाएगा। जो सुरतियां अब भक्ति कर रही है ना, अब ताजी ताजी, अगले जन्म में शुभ है, यानी बचपन से भक्ति शुरू हो जाएगी इनकी। जब तक हमारे लोग आत्मा नहीं जाती है ना, ये भक्ति करती रहेगी। सुन लो इसको क्या मिलेगा आगे। जिस कमाई के लिए दिन रात मरता मरता फिरता ना, ये वो धन इकट्ठा हो जाएगा, इसको पहले से मिलेगा वहां पर। संतों के घर में जन्म दे देगा इसको, भक्तों के घर में जाएगी आत्मा, और बचपन से भक्ति का कोर्स शुरू हो जाएगा इसको। ध्रुव भगत 7 साल की आयु में ही भक्ति में चले गए थे। प्रहलाद भगत 9 साल की में चले गया था। आदि गुरु शंकराचार्य बिल्कुल बचपन से लग गए थे। बोलो, और सुनना है, कर्म का फल देखना है, देख लो।
राजा का यहाँ पैदा हो गया, बच्चा आ गया, राजकुमार बन बैठा भाई। बोलो, गरीब की झोपड़ी में बच्चा, माता के पास 5 किलो आटा नहीं शाम का। करो कल्पना। वो तो आज आया बच्चा, उसने क्या कसूर कर दिया कि माता के पास दूध और अन्न भी नहीं है। ये दंड है उसको, ये कर्म फल उसका। राजा के महंगे कपड़े आ गए, पहनता वो। लड्डू, चांदी के सिक्के बांट दिए गए बाजार में। कैसा बच्चा हो देखो तुम, है? पूंजी लेके आई आत्मा। जब पूंजी लेके आई, राजा का राजकुमार बन बैठा, क्या फिर भक्ति के क्षेत्र में वो काम नहीं करेगा? कर्म करेगा, बचपन से आ जाएगी वो। वहां भक्ति खाते में आओगी आत्मा, वहां पूंजी थी उसके पास, पुण्य कर्मों की पूंजी थी वो, धन। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, बहुत थोड़ा जीवन। कितना? अरे 20 वर्ष तो वैसे, 21 वर्ष तो वैसे गई। बचपन गया, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बुद्धि आई है वो शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में गया। 21 साल के बाद अपने को अधिकार मिलते हैं, सिविल, उसको बोलते सिविल राइट्स, वो मिलते अपने को। क्या हो जाएगी? वोट बन जाएगी। पुत्र शादी कर सकता है 21 वर्ष का होने के बाद। देखो तुम, बिजनेस, दुकानदारी, लाइसेंस, ये बनने शुरू हो जाएंगे। कब? जब योग्य हो जाएंगे तब। अब शादी कर लो, मान लो शादी कर ली 22 वर्ष में, कल्पना करो, और 60 वर्ष तक 62 लगा लो, 40 साल है बस। 40 साल है, कमाई कर लो जगत की चाहे भक्ति की। फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी, फिर इसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। क्या क्या निकलने शुरू होंगे? कोठी बंगले की बहुत बढ़िया चूने में बनाई गई कोठी है, दांत नंबर 1 निकलेगा। ईंट निकली शुरू होगी कोठी की, एक दांत गया, फिर दूसरा दांत गया। बोलो, 2 साल के बाद टेस्टिंग शुरू हो रही है, ब्लड के सारे टेस्ट, शुगर है जी आपको, तो थायराइड आपको, तो हृदय के रोग निकले होंगे, परहेज हो जाएंगे। फिर आंखों देखना कम कर दिया है, फिर लेंस लगेंगे इसके। फिर कान में सुनना कम कर दिया, फिर मशीन आ जाएंगी। बोलो, मुखड़ा पहले, दांत पहले निकलते हैं, फिर आंख, फिर कान। बाल सफेद होंगे, काले कर लेगा, ये क्या दिक्कत है? मेहंदी लिया होगा, है ना? दांत नहीं लगवा के जवान बन जाएगा, नई लेंस लगा के आंख बिल्कुल बढ़िया बना के लिया होगा। मशीन भी ऐसे लगवा लेगा, भीतर भीतर है कान की, बाहर दिखती है नहीं। फिर घुटने में दर्द, फिर घुटने बदलवाएगा। काम तो साथ साथ करे आदमी। अरे इस शरीर का जब सारा और आलिक होगा, सारा बदला जाएगा, जब क्या करेगा बता? 40 साल है बस, वो भी अगर दे दे तो, इतनी साल की उम्र दे दे तो है, उमरना है तो फिर क्या करोगे हम? अरे 40 साल में भक्ति नहीं करी, अनंत यात्रा आत्मा की 84 में जाएगी। फिर ये बहुत दुख, बहुत पीड़ा में जाएगी। फिर ये काया आई पाउनी रे, हंस आया मेहमान, ये नासवान काया मिल गई भाई। आत्मा तो हंस बन के आई थी, मेहमान बन के आई थी सर में, सदा रेड़े नहीं आई इसमें आत्मा। पानी कैसा बुद बुदारे, बुलबुला उठा पानी में से, तैरता तैरता द्वारा फूट गया, वो खत्म हो गया।
कागज का घोड़ा बनाते हैं बच्चे, कागज की कश्ती बनाते हैं, चलते चलते घुलती घुलती खत्म हो जाती है। ये जीवन हमारा। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार, दुल्हन ले गया था। पति पत्नी का कितना प्यार होता है। परिवार नया बनाएंगे, नए मकान बनाएंगे। माता पिता के बनाए गए मकान तो जर्जर गिरने को हो गए, नई कोठी बनाएंगे। बना लो जी, क्या दिक्कत है। चलो 2 बैल हो गाड़ी के, चलो दौड़ेंगे दौड़ेंगे। वो जब बैल बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब गाड़ी चलती है धीरे धीरे। अरे चलो रे चलो रे। पति पत्नी थे जवान, सुबह की सैर में स्पीड में दोनों चले, भागते भागते 6 चक्कर काटे आई पार्क के। 66 साल की उम्र में चले दोनों। अब एक के हाथ में डोगा था, छड़ी थी। एक बोला चलो ना स्पीड, आपकी जैसी नहीं रही मैं, समझे, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अब चक्कर 2 तो काटोगे, 2 भी नहीं काटती मैं तो। स्कूटी ले आओ यहीं पे, चलो घर चलो। 6 चक्कर काटने वाले दोनों के दोनों, बस फिर भक्ति होगी क्या? सोचो पहले। अरे सारे काम जवानी के, भक्ति भी जवानी की है, गृहस्थी भी जवानों की है, युद्ध फौज में लड़ाई भी जवानों की है। अपनी भक्ति वाले कार्य को बुढ़ापे में टाल रहा है ये। वृद्धावस्था में करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, फुर्सत मिलेगी, सारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। होगी ड्यूटी तो पूरी, बाल बच्चों की शादी कर दी, मकान बना के दे दिए उनको, क्या पूरी होगी? हाँ जी, फुर्सत में कहाँ फुर्सत। एक उंगली ने पोता पकड़ रखा ही, एक ने पोती पकड़ रही, उंगली दोनों पकड़ रही बुढ़े की। चलो बच्चों पार्क में। अरे तेरी ड्यूटी नहीं खत्म होनी चौकीदार, सारा समय भक्ति में लगा दे अब, और टाइम कर अब काम। जिस तरह जवानी में करा करता ना, 6 घंटे कहीं और, 6 घंटे कहीं और, 2 घंटे कहीं और, बोल 14 घंटे कमाई करके आता था। अब लगाओ टाइम भक्ति में, अब सारा टाइम खाओगा यू। बस मिल जाता जी आधा घंटा तो सुबह जी, आधा घंटा शाम को भक्ति में, और टाइम कद लगाओगा? नहीं जी नहीं। अरे और टाइम पर जवानी में लगा करता रे, लगा भक्ति में? नहीं जी अब तो लगा नहीं जाता जी। तो वही आदमी है ना सूरत सिंह, क्या कहता था, सारी ताकत लगाएंगे रिटायरमेंट के बाद। अब कहाँ है ताकत? सारी मजबूरियां बताएगा, केवल मजबूरी की लिस्ट थमाएगा। ये देखो आप, ये लिस्ट है मजबूरियां की। फिर संतों की बात को नहीं मानना तू। अगर जवानी में साथ साथ भक्ति कर्म कर लेता ना, आज से थोड़ा काम बनता, तेरे से कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो क्यों? अभ्यास हो चुका होता हमारा जवानी में। फिर वृद्धावस्था में लेट कर भक्ति करते, बैठ कर करते, आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं थी। शरीर ने भक्ति नहीं करनी थी, भक्ति आत्मा ने करनी थी। वो योग जान ही नहीं पाए, ना अभ्यास कर पाए, ना कपाट खोल पाए ऊपर ले। माता पिता भाई बंधुआ दुल्हनिया नार यही मिलेंगे, यही बिछुड़ेंगे। ये शोभा दिन 4, ये 4 दिन की शोभा है पति पत्नी की। और सुन लो बात, कर्म का फल इकट्ठा मिलेगा ना जी। कैसे? सुन लो, 4 जनों ने कत्ल कर दिया मिलके, और 2 भाग गए, 2 पकड़े गए भाई। 2 भाग गए ना, वारंट जारी हो लिए, फिर सर्च वारंट शुरू हो जाएंगे, फिर पीओ हो जाएंगे। वो 2 साल तो वो काट गया वालात, पहले वाले जो मुलजिम पकड़े गए थे, और गवाही शुरू हो चुकी है। वो पकड़े गए, फिर
उसी जेल में आए, उसी अदालत में पेश हुए। फिर वो जहां वो दो पहले पकड़े गए थे, कहां हो गए? चारों इकट्ठे हो गए। चारों इकट्ठों की सजा होगी, काटेंगे सजा वो। पति पत्नी भाई बहन कौन है? ये वही तो हैं, इकट्ठे कर्म किए थे मिलके, यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे। ये 100 दिन 4 साहिब यही तो कह रहे हैं, बिछुड़ते मिलते रहेंगे, ये मिलते आते रहेंगे जोड़े। इनको यादाश्त बुला देंगे, इनको पता नहीं तुम कौन हो। यही है ये। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप, परमात्मा की भक्ति करने वालों की निंदा करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं उनका। वो सर्प बनेंगे जो हमारा मजाक उड़ाते हैं भक्तों का, वो सर्प बनेंगे भाई। बड़े जंगल में सांप साहिब की वाणी है, हमारी नहीं है। साहिब की सच्ची सच्ची एकदम है ये। सोच लो, कभी भी भक्तों की निंदा ना करो, ना मजाक उड़ाओ भाई कभी किसी का। भक्तों का तो ख्याल रखो, मान सम्मान करो उनका। सो सो क्या करे रे, सो तो आवे नींद। बोलो, नींद बहुत जल्दी आती है। नींद पता अपने भगत अपनी नींद को कम कर लेता है। 10 घंटे सोया करता, घटा के 9, 8, 8 से 7, 7 से 6 घंटे, 6 घंटे नींद कर ली, फिर और 5 घंटे कर ली। ये घटा रहा है। भगत नींद को घटा रहा है और जगत वाला नींद को बढ़ा रहा है। क्यों? भक्ति करता है वो, इसको संशय नहीं है। हड्डी जले जो लकड़ी रे, मौत हो गई है, शमशान घाट में लकड़ियों के बीच में मुर्दा शरीर दे दिया, लकड़ी उधर जल रहा है वो। जलती चिता को देखकर भय कबीर उदास। साहिब कहते मैं देख के उदास हो गया। क्यों? आया था भक्ति करने, खो चला समय, ये भक्ति नहीं कर पाया। कहे कबीर वही बचेगा जिसने नेह गुरु से जोड़ा रे, जिसने सदगुरु से, गुरु से अपना नेह जोड़ लिया, वो बचेगा। गुरु फिर ले आएगा उसको भक्ति मार्ग में, फिर जीवन सफल हो जाएगा भक्ति करके। वार्ता चल रही है, चेतावनी उसका रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।